Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, inverse trigonometric functions, chapter number 2, class 3. So, in the first two classes, what all we did? First of all, revision to trigonometric ratios, then revision to trigonometric functions of the concepts of class 11. And then कल की क्लास में हमने फाइनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंट्रोड्यूस कर दिया. 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. व्हाट आर दे? दे आर साइन इनवर्स, कोसाइन इनवर्स, then tangent inverse, then what? Cosecant inverse, then what? Secant inverse, then what? Then what? Cotangent inverse. तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कल हमने इंट्रोड्यूस कर दिए. द पॉइंट इज दैट इंट्रोड्यूस करने के बाद हमको इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या क्या पता होना चाहिए? डोमेन, रेंज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका ग्राफ. ठीक है. ग्राफ को याद करने के दो फायदे हैं. ग्राफ याद होता है तो उस फंक्शंस के बारे में सब पता होता है, क्योंकि ग्राफ कहाँ कहाँ से जा रहा है. तो डोमेन रेंज भी वहीं से याद हो जाती है. ग्राफ याद है तो डोमेन रेंज भी याद है एक तरीके से, है ना. पर डोमेन रेंज तो वैसे मुंह जबानी भी याद हो तो अच्छी बात है. ठीक है. दूसरी चीज ये भी ऐसा भी होता है कि कई बार सिंपली और सवाल नहीं आता, बस यही सवाल आता है कि टेंजेंट इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाओ. तो ग्राफ बनाने का सवाल आ जाए तभी भी ग्राफ इंपॉर्टेंट है. चलो ग्राफ बनाने का सवाल ना आए क्योंकि चांसेस कम रहते हैं, कभी कभार आ जाता है. मान लो नहीं भी आता तो भी हमारी पर्सनल नॉलेज के लिए ग्राफ याद होता है तो सब याद है. राइट. तो फटाफट से हम इनकी डोमेन रेंज को रिवाइज करते हैं जो कल हमने सीखी थी. 6 के 6 फंक्शंस की डोमेन एंड देन हियर रेंज. याद है? बोलो. लेट्स सी. तो सबसे पहले बात करते हैं साइन इनवर्स. बताओ क्या होती है साइन इनवर्स की डोमेन? माइ इंटरवल बताओ. ओपन क्लोज पूरी. क्लोज इंटरवल -1 से 1. रेंज क्या होती है इसकी? क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2. वेरी गुड. और कोसाइन कॉपी पेस्ट. कॉपी पेस्ट. ये कॉपी पेस्ट. और उधर क्लोज या ओपन? क्लोज इंटरवल 0 to π. ठीक है. नाउ कम टू टेंजेंट इनवर्स फंक्शन. इसकी डोमेन एनी रियल नंबर. और इसकी रेंज ओपन इंटरवल -π/2 to π/2. ओके. ठीक है. अब जब टेंजेंट कर लिया तो टेंजेंट से मिलता जुलता को टेंजेंट है, पहले इसको कर लो. को टेंजेंट बताओ. इसकी डोमेन सेम. ठीक है ना. एनी रियल नंबर. और इसकी रेंज ओपन क्लोज. ओपन इंटरवल 0 to π. ठीक है. चलो अब आ जाओ कोसिकेंट और सिकेंट. कोसिकेंट की डोमेन r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1. और इसकी रेंज ओपन इंटरवल -π/2 से π/2. ठीक है. -π/2 और π/2 के बीच में 0 भी आएगा. -0. तो कितने पॉइंट्स एक्सक्लूड कर दिया आपने? देखो यहाँ पे इस वाले इंटरवल में कितने पॉइंट्स एक्सक्लूड हो गए? क्यों? ये ओपन इंटरवल है तो ये भी तो एक्सक्लूड हो गया. फिर ये ओपन इंटरवल है तो ये 3 पॉइंट्स एक्सक्लूड हो गए. अब 3 कैसे एक्सक्लूड हो सकते हैं? या तो 2 होंगे या 1 होगा. या तो एंड पॉइंट्स एक्सक्लूड होंगे या मिडिल पॉइंट एक्सक्लूड होगा. दोनों काम कर रहे हो आप. इसमें क्लोज इंटरवल आएगी. अगर आप मिडिल पॉइंट एक्सक्लूड कर रहे हो तो फिर एंड पॉइंट शामिल होंगे. और अगर आप मिडिल पॉइंट एक्सक्लूड नहीं कर रहे तो फिर एंड पॉइंट्स एक्सक्लूड होंगे. इजी है काफी याद रखना. ठीक है. इधर आओ. सिकेंड इनवर्स r माइनस वही से -1 to 1. और इसकी रेंज बोले तो प्रिंसिपल रेंज. ये रेंज नहीं है, ये क्या है? प्रिंसिपल रेंज.
नेक्स्ट अब बताओ। क्लोज इंटरवल 0 to π, देन व्हाट? मतलब यही होगा या कुछ एक्सक्लूजन भी है इसमें? -π/2 उनका बिल्कुल एग्जैक्ट मिड का पॉइंट देखो क्या बनेगा, माइनस का π/, डन। याद हुआ? अब देखो, इन दोनों फंक्शंस की डोमेन सेम है। याद करना कितना आसान है, इन दोनों फंक्शन की डोमेन सेम है। फिर इन दोनों फंक्शन की डोमेन सेम है। फिर इन दोनों फंक्शन की डोमेन सेम है। यानी कि जो फंक्शंस कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप से कनेक्टेड है, साइन कॉस, टेन कॉट और कोसेक सेक, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में यही कनेक्टेड थे। अगर अपन उसको याद करें तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में कौन कौन कनेक्टेड थे? साइन कॉस, कोसेक सेक, टेन कॉट। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में कनेक्टेड है उनकी डोमेन सेम है, ओरिजिनल की रेंज सेम है, और इनवर्स कर दे तो डोमेन सेम है। यही तो रेंज है ओरिजिनल की। ठीक है, याद हुआ? क्या याद किया कि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप से कनेक्टेड जो रेशियोज हैं, ओरिजिनल में उनकी रेंज और इनवर्स में उनकी डोमेन सेम है। तो आपको कहने के लिए 6 फंक्शंस हैं, याद तो 3 ही करने, मतलब इनकी डोमेन 3 तरीके की डोमेन है, बाकी तो फिर सेम सेम है ना, पेयर वाइज। ठीक है, रेंज की बात करते हैं। तो देखो, अगेन, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप है उनकी डोमेन सेम नहीं है, पर सेम तरह की है। जैसे कि ये दोनों सेम तो नहीं है, बट सेम तरह की जरूर है। इंटरवल का डिफरेंस है पर सेम तरह की है ना? कैसी है इसकी इसकी प्रिंसिपल रेंज? कुछ एक्सक्लूडेड नहीं है, क्लोज इंटरवल है, इसमें भी कुछ एक्सक्लूडेड नहीं है, क्लोज इंटरवल है। सिमिलरली टेंजेंट और कोटेंजेंट भी देखो, ओपन इंटरवल में चल रही है। और फिर सिमिलरली कोसेक सेक देखो, मिडिल पॉइंट एक्सक्लूजन के तर्ज पे चल रही है। एक मिडिल पॉइंट एक्सक्लूड इसमें भी हुआ है, एक मिडिल पॉइंट एक्सक्लूड इसमें। तो इनकी इनकी तो एग्जैक्टली सेम है, डोमेन तो एग्जैक्टली सेम है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप है। लेकिन प्रिंसिपल रेंज एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली सेम टाइप की है। ठीक है, अब एग्जैक्टली सेम टाइप की है तो फिर बाकी क्या चेंजेस है? बाकी यही चेंजेस है कि कोई तो -π/2 से π/2 और कोई 0 to π है, बस। तीसरी तो कोई सिलेक्शन ही नहीं है हमारे पास। या तो आप 0 से शुरू करके पाई पे एंड कर रहे हो, या 0 से 90 डिग्री पीछे जाके -π/2 से π/2 पे सेलेक्ट कर रहे हो। अब सुनो ध्यान से, -π/2 से जब अपन π/2 सेलेक्ट करते हैं तो फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट शामिल है। देखो इधर, यह है यूनिट सर्किल। बोलो, इसको क्या कहेंगे हम? 0, इसको π/2, इसको पाई, इसको 3π/2, और फिर अगेन 2π। लेकिन अगर मैं पीछे आ जाऊं तो इसको 3π/2 के अलावा -π/2 भी कह सकते हैं। तो कोई तो -π/2 से π/2 जा रहा है, और कोई 0 to π जा रहा है। तो किसी में तो फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट शामिल है, और किसी में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट शामिल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी में शामिल है, क्योंकि अगर आप -π/2 से π/2 जाओगे तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट शामिल है, और अगर आप 0 to π जाओगे तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट शामिल है। तो लड़ाई केवल सेकंड की और फोर्थ की है, भी सेकंड किस में है और फोर्थ किस में है, और थर्ड तो किसी में ही नहीं है। थर्ड तो किसी में नहीं है, फर्स्ट सब में है, थर्ड किसी में नहीं है। बोलो, फर्स्ट सब में है, थर्ड किसी में नहीं है। और 3 फंक्शंस में फोर्थ है, और 3 फंक्शंस में सेकंड है। अब अपने को या तो ये रखना है ना कि 3 फंक्शंस कौन से हैं जिसमें फोर्थ है, और 3 फंक्शन कौन से हैं जिसमें सेकंड, यही तो याद रखना है। तो देखो, जो फोर्थ वाले हैं वो है साइन, और साथ में उसी का रेसिप्रोकल कोसैक और टेन। इधर आओ, इधर 3 फंक्शन कौन से हैं बच गए? जो कॉस, और उसी का रेसिप्रोकल सेक, और फिर टेन का कॉट। तो ये 3 फोर्थ से शुरू होके फर्स्ट में है, और ये 3 फर्स्ट से शुरू होके और सेकंड में है। ये मोटी मोटी बात भी याद कर ले तो भी अपने को प्रिंसिपल रेंज याद हो गई, या रिस्ट्रिक्टेड डोमेन याद हो गई ओरिजिनल की। ठीक है, बोलो, देख लो। साइन, और साइन का क्या रेसिप्रोकल था? कोसैक, और उसके साथ में ले लो टेन। तो साइन देखो फोर्थ से फर्स्ट में है, -π/2 से π/2 फोर्थ से फर्स्ट में ही जाएगा। फिर आ जाओ, उसका रेसिप्रोकल ये भी फोर्थ से फर्स्ट में है। अच्छा, ऐसे याद रखो, देखो साइन और कोसेक की डोमेन और रेंज बिल्कुल सेम है।
क्लोज इंटरवल क्लोज इंटरवल, लेकिन इसमें एक पॉइंट एक्सक्लूडेड है, उसमें कोई एक्सक्लूडेड नहीं है। ठीक है, फिर आ जाओ कोसाइन और उसका रेसिप्रोकल सेक। फर्स्ट से सेकंड में चलेगा पहली चीज तो ये 0 to π, उसमें से कुछ एक्सक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसमें फिर अगेन मिडिल पॉइंट एक्सक्लूडेड है। वेरी इजी टू लर्न। बचते हैं टेन और कॉट, दोनों ही ओपन इंटरवल में चलेंगे, पर वो चलेगा फोर्थ से फर्स्ट में, ये चलेगा फर्स्ट से सेकंड में, और चलेंगे लेकिन दोनों ही ओपन इंटरवल। वेरी इजी, सबकी डोमेन रेंज याद हो गई। ये टेबल अपने को नेक्स्ट हमारे नोट्स में ड्रॉ करनी है, ताकि जब भी आप एग्जाम में रिवीजन करें तो आपको इसे हर एक अलग अलग पन्ने पलट के ना याद करने पड़े, हमको एक ही टेबल में सब कुछ लिखा। अच्छा देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखने पहले अपने को लेफ्ट साइड में ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और फिर उनके इनवर्स फंक्शंस। ठीक है, फटाफट से इस टेबल को रिवाइज करो। ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रियल नंबर से -1 to 1, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गया, लेकिन वो रियल नंबर वाली रिस्ट्रिक्ट होके ये बन गई -π/2 to π/2 क्लोज। यही सीखा भी हमने। कॉस में आ जाओ, दोनों सेम है, तो ऊपर वाली वही सेम है। ठीक है, अगेन -1 to 1 तो हो गया कॉपी पेस्ट, -1 to 1 तो हो गया कॉपी पेस्ट, और रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या बनी 0 to π। फिर आ जाओ 10। 10 में एनी रियल नंबर था, लेकिन उसमें से π/2 वाले पॉइंट्स गायब थे। ठीक है, और रेंज क्या थी इसकी, एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर तो हो गया कॉपी पेस्ट, पर जो वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हमने बनाई तो उसमें -π/2 से π/2 बना। देखो अभी भी π/2 वाले पॉइंट्स गायब है, बाद में भी π/2 वाले पॉइंट्स ही गायब रहेंगे, चेंज नहीं हो जाएगा ये। जो गायब इधर चल रहे थे वही गायब उधर चलेंगे, पर इधर बहुत सारे थे, उधर या तो एक या दो, या तो एंड पॉइंट्स या मिडिल। ठीक है, इधर अराउंड 10 हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, कोसेक सेक कॉट। आ जाओ, कोसेक में n π वाले पॉइंट्स गायब थे, और रेंज थी -1 to 1 को हटा के सारे, तो ये तो कॉपी पेस्ट हो गया। और उसमें n π वाले पॉइंट्स गायब थे, तो n π में से एक ही सेलेक्ट हुआ, 0 जो गायब होगा, और ये भी कहां से चल रहा है, फोर्थ से फर्स्ट में। ठीक है, फिर सेक में अगेन π/2 वाले पॉइंट्स गायब है, और रेंज आर -1 to 1, ये हो गया कॉपी पेस्ट। और अब क्या है इसमें, π/2 वाले गायब है, तो उसमें वो π/2 वाला केवल एक ही पॉइंट होगा जो गायब होगा, और ये भी चलेगा कहां से, 0 से π, यानी कि फर्स्ट से सेकंड। लास्ट कॉट इनवर्स, सॉरी कॉट और कॉट इनवर्स। देखो कॉट में क्या है, n π वाले। ठीक है, n π का एक ही, n π के दो पॉइंट्स आएंगे 0 to π। देखो इधर भी ये n π वाले गायब है, इधर ये 0 और π भी n π वाले टाइप के पॉइंट्स है, और यहाँ पे एनी रियल नंबर इसकी रेंज है, जो इधर आके डोमेन नंबर। राइट, तो 6 फंक्शंस सीधे एंड उनके उल्टे की डोमेन रेंज का टेबल ये हमारे नोट्स में बनी हुई होनी चाहिए, एक ही जगह। ठीक है, अगर स्पेस नहीं हो पा रहा है तो आप हॉरिजॉन्टल बना लो। ठीक है, पोर्ट्रेट की जगह हॉरिजॉन्टल बना लो। चलिए, अब आ जाओ इंपॉर्टेंट नोट्स। ये एक्चुअली क्लास जो 11th है उसी का रिवीजन है अगेन, ये भी आपको रिवाइज करना जरूरी है। देखो फटाफट से देखो, अगर अपन नेगेटिव एंगल पे साइन लगाते हैं, साइन ऑफ -x, तो वो माइनस साइन बाहर आ जाता है, पर अगर आप पॉजिटिव एंगल पे -x लगाते हैं तो वो साइन अंदर ही रह जाता है। समझे? हाँ, cos ऑफ -x तो क्या हो जाता है, cos x ही हो जाता है, पर साइन ऑफ -x क्या हो जाता है, -sin x आ जाता है। ठीक है, अब अपन इस इन नोट्स में पता है क्या सीख रहे हैं, अपन इन नोट्स में सीख रहे हैं कि कौन सा फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, कौन सा फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो साइन, इसका रेसिप्रोकल कोसेक और टेन, ये तीन तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई जा ही नहीं रहा डिस्ट्रिक्ट होने के बाद, बचे सेकंड और फोर्थ। तो तीन फंक्शन सेकंड में नेगेटिव है और तीन फंक्शन फोर्थ में नेगेटिव है। तो तीन फंक्शंस कौन से हैं जो फोर्थ में नेगेटिव है, साइन, टेन, कोसेक। कैसे याद किया, ये जाते ही फोर्थ से फर्स्ट है, और फर्स्ट में तो पॉजिटिव रहेंगे ही रहेंगे, तो ऑब्वियस बात है फोर्थ में ही नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या होता है बताओ। या तो आप इसको लिखो, जैसे फोर्थ में जाने का तरीका है, तो या तो आप ऐसे घूम के आओ, या फिर आप ऐसे आओ। तो जब हम ऐसे आते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, 360 माइनस, या फिर 2π - x,
और हमने ये सीखा था 11th क्लास में कि 2 पाई की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, 2 पाई को तो एज हटा दिया करो, 2 पाई में प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 पाई माइनस एक्स को माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो साइन कोसेक और टेन अगर माइनस एक्स पे लग जाए, साइन कोसेक और टेन अगर माइनस एक्स पे लग जाए तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस कोसेक एक्स एंड माइनस टेन एक्स। ठीक है, लेकिन बचे हुए तीन फिर इसमें नेगेटिव है। बचे हुए तीन कौन कौन से, कॉस, उसका रेसिप्रोकल सेक और फिर कॉट। तो इनको अगर नेगेटिव होना है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका बताओ। पाई/2 प्लस एक्स करोगे तो फिर रेशियो चेंज हो जाता है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चला जाता है, साइन कॉस में चला जाता है, कोसेक सेक में चला जाता है, टेन कॉट में चला जाता है। रेशियो भी सेम रहे तो फिर क्या तरीका है, ऐसे ना जाओ ऐसे जाओ, पाई माइनस एक्स। क्या है तरीका, पाई माइनस एक्स। तो कल को अगर आपको कोस को नेगेटिव करना है और उसका रेसिप्रोकल कौन है, सेक को नेगेटिव करना है, और एक कौन बच गया, कॉट को नेगेटिव करना है। अगर इन तीनों में से किसी को नेगेटिव करना है, सो व्हाट इज द प्रोसेस, इसको लिख दो पाई माइनस एक्स, इसको लिख दो पाई माइनस एक्स, इसको लिख दो पाई माइनस। ठीक है, अब अगर उल्टा कर दें, उसको तो साइन कोसेक टेन को तो माइनस एक्स किया है, और कोस कोस सेक कॉट को पाई माइनस एक्स किया, लेकिन अगर उल्टा कर दें तो वो पॉजिटिव रहेंगे। अगर हम इसको साइन कोसेक और टेन को अगर हम पाई माइनस एक्स करें तो फिर ये माइनस कोस एक्स माइनस सेक एक्स माइनस कॉट एक्स, मतलब ये तो रहेंगे नहीं, ये नेगेटिव नहीं होंगे, ये पॉजिटिव ही रहेंगे। यानी साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही रहेगा, कोसेक पाई माइनस एक्स कोसेक एक्स ही रहेगा, और टेन पाई माइनस एक्स टेन एक्स ही रहेगा। सिमिलरली इधर उल्टा कर दें, इधर अगर अपन करते कॉस और सेक और कॉट, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेंगे, यानी पॉजिटिव रहेंगे, दैट मीन्स इनका माइनस साइन एब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से रीड आउट कर लो। तो अगर आपको साइन को नेगेटिव करना है तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। तरीका क्या है, माइनस एक्स करो या तो, या फिर 2 पाई माइनस एक्स करो, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। इसका रेसिप्रोकल कोसेक भी ऐसे ही चलता है, या तो माइनस एक्स करो या 2 पाई माइनस एक्स करो, ये बन जाएगा नेगेटिव। जो ओरिजिनल चल रहा है वही इनवर्स में चलेगा सेम। तो ओरिजिनल याद करो तो इनवर्स भी, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी अगर तीन को नेगेटिव होना है तो इन तीन को फोर्थ क्वाड्रेंट में और इन तीन को सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ओके, ठीक है, इधर आओ। कोसेक हो गया, और एक कौन सा, कॉट। कॉट के साथ भी यही कहानी है, नहीं टेन टेन नॉट कॉट, टेन के साथ भी यही कहानी है, या तो माइनस एक्स करो या 2 पाई माइनस एक्स करो, ये बन गया नेगेटिव। अब बचे हुए तीन के साथ क्या कहानी है, अगर आपको नेगेटिव होना है तो सेकंड में जाओ, और सेकंड में जाओ, और कौन है एक कॉट, आप भी सेकंड में जाओ। ठीक है, सेकंड में जाइए, सेकंड में जाइए, सेकंड में जाइए, नेगेटिव नेगेटिव, याद हुआ, ये भी नोट हो जाएगा। ये एक्चुअली 11th क्लास में भी नोट करवाया होगा कहीं ना कहीं, अभी रिवाइज करने के लिए इसको फ्री नोट कर देंगे ना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो अपने को फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने में मददगार होंगे। यानी फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन शुरू हो गया, अभी तक केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंट्रोडक्शन चल रहा था, अब फर्स्ट एक्सरसाइज में किस टाइप की इक्वेशन है उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, किसी फंक्शन किसी एलिमेंट पे सीधा फंक्शन लगा के वापस उल्टा फंक्शन लगा दें तो वापस वही एलिमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे कि एक आटे की चक्की है, उसमें गेहूं डाला, आटा बन गया। अब उल्टी एक मशीन ले आओ जो गेहूं से वापस आटे से वापस गेहूं बनाती है, तो जो उसका आउटपुट निकला उसको उसमें डाल दिया तो वापस गेहूं मिल गया। तो स्टार्ट कहाँ से किया था, गेहूं से, खत्म कहाँ पे किया, गेहूं से। यानी फंक्शन सीधा लगा के इनवर्स लगा दो वही भी चीज मिलेगी, या फिर पहले उल्टा लगा के फिर सीधा लगा दो तो भी वही चीज मिलेगी, यानी स्टार्टिंग वाली चीज मिलेगी। तो क्या कह रहा है देखो, अगर आप एक्स पे साइन लगा के फिर साइन इनवर्स लगा दो तो ऐसे कर सकते हैं, इससे इसका इफेक्ट निल हो गया और एक्स बचा। या फिर पहले इनवर्स लगा दो बाद में साइन लगा दो, पहले ओरिजिनल फिर इनवर्स, पहले इनवर्स फिर ओरिजिनल, तो भी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स ही मिलेगी। पर अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एक्स है, ये जो एक्स है, ये कहां से कहां वेरी करना चाहिए, सवाल ये कहां से कहां वेरी करना चाहिए। तो जो बाद वाला फंक्शन है, जो बाद वाला फंक्शन है उसकी रेंज से ये एक्स बिलोंग करना चाहिए।
तो साइन इनवर्स की रेंज ये होती है और साइन की रेंज ये होती है। अगर वो उसकी रेंज से बिलोंग करता है तब ही आप ऐसे काट के एक्स लिख सकते हो। अगर नहीं करता है तो नहीं लिख सकते। फिर क्या लिख सकते हो? फिर आप इसको साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ही लिख के छोड़ोगे। इसको अगली स्टेप में एक्स नहीं लिख सकते। इस जगह क्या आंसर आया आपका? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। किसने कहा अरे सॉल्व करके एक्स लिख देना? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जो एक्स है साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता ही नहीं है। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? तो बस आपको रेंज याद होनी चाहिए, बस काटो और फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व है। नीचे आओ। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स करो या कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स करो, आपको एक्स ही मिलेगा। पर इस वाले केस में ये एक्स जो है कॉस इनवर्स की रेंज से बिलोंग करना चाहिए, जो कि 0 to पाई है ना। और इसमें ये जो एक्स है कॉस की रेंज से बिलोंग करना चाहिए, जो कि -1 to 1। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, टेन इनवर्स ऑफ टेन आ जाओ। तो टेन इनवर्स की रेंज क्या है? ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। और टेन की रेंज क्या है? एनी रियल नंबर। ठीक है, अगर उसकी रेंज से ये कट गया, ये कट गया। कोसेक इनवर्स की रेंज 0 हटाने के बाद मिल जाती है, तो एक्सिस यहाँ से बिलोंग करना चाहिए। और अगर ओरिजिनल कोसेक है तो उसकी रेंज क्या? R-1 वहां से वो बिलोंग करना चाहिए। कोसेक के बाद फिर सेक। सेक की रेंज क्या है? सेक इनवर्स की रेंज क्या है? 0 to पाई, π/2 हट जाएगा। और सेक की रेंज क्या है? वही R-1 ठीक है। लास्ट कोट इनवर्स ऑफ कॉट। तो कॉट इनवर्स की रेंज क्या है? ओपन इंटरवल 0 to पाई। और कॉट की रेंज क्या है? एनी रियल नंबर। याद हो गया? तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का काम यहाँ पे हो गया। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको इसी चीज का याद रखना है, प्रिंसिपल रेंज का याद रखना है, और बस काटो और आंसर निकालो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट एक्सरसाइज, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेकंड एक्सरसाइज का पार्ट एंड पार्सल है। दो एक्सरसाइजेज है हमारे इस साल आईटीएफ में। नहीं पता? देखो, चेक करो, तो ही होनी चाहिए। आइए फर्स्ट एक्सरसाइज से चलो। दो और फिर एक मिसलेनियस थी। लेट्स कम टू द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। ये आपकी इसमें बुक में भी टेबल बनी हुई है, पर इसमें केवल आईटीएफ की बनी हुई है, इनवर्स की बनी हुई है, ओरिजिनल की नहीं बनी हुई। बट हम क्या करेंगे, ओरिजिनल की भी बनाएंगे। ठीक है, तो साथ में ही बनाएंगे, इधर से इधर। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज देखो, नोट्स में हमेशा पढ़ा करो, साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का इनवर्स दोनों अलग अलग। साइन इनवर्स एक्स तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, साइन एक्स का जो इनवर्स है। लेकिन साइन एक्स का इनवर्स कर रहे हो, दैट मीन साइन एक्स का रेसिप्रोकल कर रहे हो। तो साइन एक्स का इनवर्स एक्चुअली कोसेक एक्स होगा। ठीक है, साइन एक्स का इनवर्स क्या होगा? साइन एक्स का इनवर्स का करने का मतलब हो गया, हाँ, जो आंसर आ रहा है उसका इनवर्स करना है। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स दैट मींस रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, तो 1/sin x जो कि cosec x। ठीक है, बाकियों के लिए भी ये का यही चलेगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, वेन एवर नो ब्रांच ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज मेंशन्ड वी मीन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ दैट फंक्शन। अक्सर सारे क्वेश्चंस में आपको बताएगा नहीं कि रिस्ट्रिक्टेड डोमेन या रेंज क्या है, ओरिजिनल की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और उसकी प्रिंसिपल रेंज क्या है। तो हम हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही कंसीडर करेंगे। अगर कुछ नहीं कहे तो वही कंसीडर करनी है। ठीक है, ठीक है। क्या कह रहा था, वैल्यू ऑफ एन इनवर्स trigonometric function which lies in the range of principal branch is called the principal value of that inverse trigonometric function। कहने का मतलब ये है कि अभी अपन कर रहे थे साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कर रहे थे, कर रहे थे। तो एक्स कहां से कहां लाया करना चाहिए इस केस में? साइन इनवर्स की रेंज, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -1 to 1। तो ये जो इस यहां से लाया करना चाहिए, तो इसमें जो भी एक्स की वैल्यू मिलेगी उसको इस आईटीएफ फंक्शन की क्या बोली जाएगी?
प्रिंसिपल वैल्यू, वैल्यू नहीं बोली जाएगी, ये एक्स यहाँ पे जस्ट वैल्यू नहीं है, क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है, क्योंकि उसकी प्रिंसिपल रेंज से वो, प्रिंसिपल ब्रांच या प्रिंसिपल रेंज से वो बिलोंग करेंगे। ठीक है, चलो एक्सरसाइज नंबर 2.1 देखो कितनी सरल है, बातों बातों में खत्म हो जाए। पहला सवाल है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से मैंने क्वेश्चन लिख दिया, दिख रहा है, तुम करो थोड़ा सा, दिख रहा है, क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ माइनस। क्वेश्चन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अगर इधर साइन इनवर्स है तो इस हाफ को साइन में ही चेंज करेंगे। अब आप सोचो कि हाफ कब बनता है, साइन हाफ कब बनता है, कब बनता है, पाई/6 पे बनता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना, साइन इनवर्स एज इट इज, ब्रैकेट लगाओ, माइनस एज इट इज, और 1/2 क्या लिख सकते हैं हम, साइन ऑफ पाई/6, है ना, बताया तो। अब साइन इनवर्स से साइन तभी कट सकता है, पहली चीज, दो दो बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, एक तो इनके बीच में माइनस साइन नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज ये जो पाई/6 है इसकी प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करना चाहिए, दो बातें का ख्याल रखो और काम हो गया। ठीक है, तो पहली चीज है इनके बीच का माइनस हटाओ। तो साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, अभी अभी सीखा था अपन ने, फोर्थ में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या होता है, नेगेटिव एंगल, -x। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये माइनस साइन अंदर करने के लिए एंगल को नेगेटिव कर देंगे, -पाई/6। समझ आया क्या, तो मुझे बताओ, साइन ऑफ -x, साइन ऑफ -x माइनस साइन x होता ही नहीं होता है, तो साइन ऑफ -पाई/6 माइनस साइन पाई/6 होगा नहीं होगा, x को बस पाई/6 से ही तो रिप्लेस किया, वही तो किया, माइनस साइन पाई/6 इक्वल टू साइन ऑफ -पाई/6। इसका अच्छा खासा रीजन लिखना पड़ेगा यहाँ पे सामने, ये वाला रीजन लिखो। क्या रीजन लिखेंगे हम इसका, बिकॉज, नीचे लिख देता हूँ मैंने, बिकॉज साइन ऑफ -x इक्वल टू माइनस साइन। ठीक है, आगो चलो, नेक्स्ट चलो। अब साइन इनवर्स से साइन काट सकते हैं अगर -पाई/6 उसकी प्रिंसिपल रेंज में है तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, -पाई/2 से पाई/2, यानी फोर्थ से फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल भी मिलेगा -30 डिग्री, -90 से +90 हम कहीं जाएंगे तो -30 बीच में कहीं मिलेगा ना, मिलेगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिख देंगे -पाई/6, और इसका भी रीजन लिखेंगे कि बिकॉज जो ये -पाई/6 है ये इसकी प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू, प्रिंसिपल रेंज क्या होती है साइन इनवर्स की, -पाई/2 टू पाई/2। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबकी प्रिंसिपल रेंज याद होनी चाहिए। ठीक है, आंसर करो नोट, या फिर बाद में करोगे, समझ आया। ठीक है, अब करीब करीब सारे क्वेश्चंस में हमको, अगर हम 2 मिनट में करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेप्स वगैरह लिखना और ये रेंज वगैरह लिखना, बस ये काम है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कॉस इनवर्स √3/2, इससे सरल क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स √3/2 को क्या लिख सकता हूँ, कॉस पाई/6, है ना, पाई/6, पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फोर्थ फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सबकी प्रिंसिपल रेंज है, इससे ये काटा, क्या मिला हमको, पाई/6। रीजन क्या डालूंगा मैं, बिकॉज पाई/6 जो है प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग कर रहा है, कॉस इनवर्स की क्या है वो, 0 टू। ठीक है, नेक्स्ट, कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स, तो कॉसेक इनवर्स, ये सोचो 2 कब बनता है कॉसेक, वही पाई/6 पे ही, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट सबकी प्रिंसिपल रेंज है, तो पाई/6 तो लिख सकता हूं, बट क्यों, क्योंकि बिकॉज
बिकॉज पाई बाय 6 बिलोंग्स टू प्रिंसिपल रेंज। बताओ कोसेक इनवर्स की। -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, और इसमें से क्या घटाना पड़ेगा? -0। पूरी लिखना, और π/6 में बिलोंग करता है इसलिए π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबके प्रिंसिपल रेंज याद होनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ वन, टेन इनवर्स -√3, ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो ये सोचो √3 कब बनता है, फिर माइनस साइन को हटाओ। √3 कब बनता है? टेन इनवर्स π/3 पे। 10π/3 लिख सकता हूं मैं इसको। अब माइनस साइन हटाओ तो 10 नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? हाँ, फोर्थ में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में -(x) कर देते हैं अपन एंगल का। तो -(π/3), रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज tan(-x) इक्वल टू -10x। इसका रीजन हो गया। ठीक है, अब इसको काट के लिखूं मैं -π/3। -π/3 क्यों लिख पाया? बिकॉज जो ये -π/3 है, ये इसकी प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करता है। टेन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज बोलो। ओपन इंटरवल फोर्थ से फर्स्ट। पहले तो ये सोचा करो कि कौन से क्वाड्रेंट में, उससे फटाफट से याद आ जाता है -π/3। ठीक है, नेक्स्ट, cos इनवर्स -हाफ। अगेन पहले तो हाफ को लिखो, फिर नेगेटिव हटाओ, फिर प्रिंसिपल रेंज पे जाओ। -1/2 कब बनेगा? π/3, cos π/3। फाइन, हम नेगेटिव हटाएं तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा नेगेटिव हटाने के लिए? दूसरे में। दूसरे का मतलब क्या हो गया? पाई माइनस समथिंग। तो cos π-π/3, करेक्ट। इसका रीजन, बिकॉज cos ऑफ π-x गिव्स मी -cos x। इसका रीजन हो गया। ठीक है, तो cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट। पहले π-π/3 को सॉल्व कर दो नेक्स्ट स्टेप में। cos इनवर्स cos π-π/3 क्या होता है? 2π/3 होता है 120 डिग्री। अब इससे ये काट दो, क्योंकि 2π/3 cos इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में आ गया। 120 डिग्री है ना, 0 से 180 डिग्री के रेंज में तो आ ही रहा है ना। और सॉरी, ये तो कट गया ना। 2π/3 बिकॉज, अच्छा cos इनवर्स का आंसर हमेशा एंगल होता है, सीखा था ना हमने। देखो बाहर cos इनवर्स लग रहा है तो आंसर एंगल आ रहा है, और अगर बाहर cos लगेगा तो फिर आंसर एंगल नहीं आएगा, फिर आंसर क्या आएगी? वैल्यू, रियल नंबर वाली वैल्यू। ठीक है, तो बिकॉज 2π/3 बिलोंग्स टू, क्या है प्रिंसिपल रेंज cos इनवर्स की? क्लोज ओपन, क्लोज इंटरवल 0 to π, दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड क्वार्टर। ठीक है, तो 0 से 180 में 120 भी कहीं आएगा? आएगा। चले आगे, टेन इनवर्स -1 इक्वल टू टेन इनवर्स -1 कब बनता है? जल्दी बताओ। 5/4। नेगेटिव एंगल हटाना पड़ेगा, तो टेन नेगेटिव कब बनेगा? फोर्थ। फोर्थ में जाने का तरीका -x करना पड़ेगा, तो -π/4 करते हैं, है ना। नेक्स्ट, बिकॉज टेन ऑफ -x इक्वल टू -10x। टेन इनवर्स से 10 कट के आंसर क्या आ गया? -π/4। बिकॉज -π/4 बिलोंग्स टू प्रिंसिपल रेंज क्या है टेन इनवर्स की? ओपन में, ओपन में -π/2 से, तो π/4 -π/4 आ जाएगा, -45। चलो नेक्स्ट, आंसर जरूर मैच करना, आंसर प्लीज है सबके, है ना। नेक्स्ट कौन सा है? सेक इनवर्स 2/√3। खत्म करो एक्सरसाइज को पूरी को। सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक इनवर्स एज इट इज, बताओ 2/√3 कब बनेगा सेक?
30 डिग्री पे, तो π/6। ठीक है, अच्छा इस पे तो कुछ लिखना नहीं, बिकॉज वगैरह। π/6 जो है इसकी प्रिंसिपल रेंज में आ गया क्या सेकंड वर्स की? क्या होती है सेकंड वर्स की प्रिंसिपल रेंज? 0 to π क्लोज में माइनस मिडिल पॉइंट यानी कि π/2। ठीक है, और इसमें π/6 आएगा। वैसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, सबकी प्रिंसिपल रेंज पर है। नेक्स्ट, cot−√3। देखो, cot−√3 इक्वल टू cot−√3 को क्या लिखेंगे बोलो? π/6। ठीक है, और π/6 आंसर आ जाएगा। cot−1 की प्रिंसिपल रेंज बता दो, तो सारे क्वेश्चन में सबकी प्रिंसिपल रेंज रिवाइज हो गई एक तरीके से। π/6 बिलोंग्स टू, बताओ cot−1 की प्रिंसिपल रेंज ओपन में 0 to π। फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट है, 30 डिग्री उसमें आई जाएगा। नेक्स्ट, cos−1 नेगेटिव है -1/√2। ठीक है, तो पहले तो नेगेटिव साइन का इंतजाम करेंगे। cos−1 -1/√2 कब होता है? cos π/4 पे। cos π/4 पे नेगेटिव साइन का क्या करें? कॉस नेगेटिव कब होता है? सेकंड में। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको? π-π/4। रीजन, बिकॉज cos π-x gives me cos x minus cos x। cos π-x gives me minus cos x। ठीक है, चलो जी, cos इनवर्स से cos, पहले इसको सॉल्व कर दो। सो cos इनवर्स cos π-π/4 यानी कि 4 में से एक घटाओ ना, सीधे सीधे 3π/4। 4 एलसीएम आ गया 4π, 4π - π 3π। तो 3π/4 इसकी प्रिंसिपल रेंज में आना चाहिए। कॉस इनवर्स की क्या होती है प्रिंसिपल रेंज कॉस इनवर्स की? क्लोज इंटरवल 0 to π, यानी फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट। 3π/4 लगभग कितना एंगल हो गया? 135 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। चलो नेक्स्ट, कोसेक इनवर्स -√2। तो दिस इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, माइनस का √2 है तो ब्रैकेट लगाओ, माइनस लगाओ। √2 कब बनता है? π/4। अब कोसेक इनवर्स के आगे जो माइनस है उसको हटाओ, तो कोसेक नेगेटिव कब बनता है? फोर्थ में। उसको क्या लिख लेंगे हम? माइनस का π/4, बिकॉज कोसेक ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक x। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स से कोसेक कटने के बाद आंसर इज -π/4। रीजन, बिकॉज -π/4 belongs to the principal range of cosec inverse, which is क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 और -0। इस पूरी रेंज में -π/4 आ जाएगा तो आंसर के लिए। ठीक है, तो ये कैटेगरी के सारे सवाल सॉल्व हुए। अब आपको क्या है, जो अभी अपन ने ऊपर किया वही कॉम्बिनेशन में आ गए। मतलब उनके, जैसे मान लो अभी तक मैंने इसका आंसर निकाला, फिर इसका आंसर निकाला, मैंने कहा इस दिस प्लस दिस का आंसर निकालो, मैंने कहा दिस माइनस दिस का आंसर निकालो। तो इसे कॉम्बिनेशन में हमारे पास। ठीक है, अब एग्जाम में हमको इनको कैसे सॉल्व करना है? जैसे हमारे सामने सवाल आया, आ गया, हमको पहले अलग अलग सॉल्व करना है। इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, और फिर हमको लिखना है ना हमारे पास सवाल ये था, इन दो जोड़ के आंसर अपने को लिख देना है। तो अभी के लिए आपको नोट्स में अलग अलग सॉल्व करना है। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, साथ में ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो tan−1, तो वही काम। tan−1 को क्या लिख सकते हैं अपन? tan/π/4। तो अभी साथ में लिखेंगे तो रीजन भी नहीं लिख पाएंगे अपन सारे, है ना। प्लस cos इनवर्स
नेगेटिव साइन है, 1/2 कब बनता है बताओ? पाई बाय थ्री प्लस आगे बोलो साइन इनवर्स, अगेन नेगेटिव साइन है, वो 1/2 कब बनता है? पाई बाय सिक्स। ठीक है, नेक्स्ट चलो, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट हो गया, पाई बाय फोर, क्योंकि पाई बाय फोर इसकी प्रिंसिपल रेंज में है। इनमें से नेगेटिव साइन हटाओ पहले, तो कॉस इनवर्स, नेगेटिव साइन हटाने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस पाई माइनस पाई बाय थ्री। ठीक है, साइन इनवर्स, इसमें से नेगेटिव साइन हटाने के लिए एंगल माइनस कर दूं, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो पाई बाय फोर, और ये कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, पाई माइनस पाई बाय थ्री यानी टू पाई बाय थ्री, प्लस साइन इनवर्स से साइन कट गया यानी कि माइनस पाई बाय सिक्स। ठीक है, सो फोर थ्री और सिक्स का एलसीएम 12, फोर थ्री जा 12 3 पाई, थ्री फोर जा 12 फोर टू जा 8 पाई, और सिक्स टू जा 12 2 पाई। आठ और तीन 11, 11 में से दो गए तो 9 पाई बाई 12, 9 से 12 कट के 3 पाई बाय फोर आंसर। अब इसमें बहुत सारी चीजें नोटेड नहीं हुई, जैसे कि यहां से यहां कैसे आए रीजन, जैसे कि यहां से यहां कैसे आए रीजन, तो ये आपको अलग अलग करना है, मतलब काम ज्यादा है बस, पर काम वही है जो कर रहे थे, और फिर ये सब वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, क्विकली उसका आंसर बता दो, करते हैं माइंड अप। जल्दी बताओ, कॉस इनवर्स हाफ क्या होता है? इसमें तो नेगेटिव भी नहीं है कुछ, प्लस टू साइन, साइन इनवर्स हाफ कब होता है? बाय बाय, उल्टा बोला है, बाय बाय थ्री। ठीक है, क्या बोल दिया, ये भी लगा था। इधर क्या आएगा? सिक्स, इधर आएगा थ्री, इधर तो क्या आएगा, हाफ ये का मतलब 60 डिग्री पे, और वो 30 डिग्री। कॉस इनवर्स से कॉस गया पाई बाय थ्री, इसका रीजन लिख देंगे हम, क्योंकि पाई बाय थ्री इसकी रेंज में है, और टू मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स साइन पाई बाय सिक्स इसकी रेंज में है। ठीक है, अब जब अपन इसको अलग अलग लेंगे, तो अपन इस पार्ट को अलग लेंगे सॉल्व करने के लिए, और टू को हटा के केवल इस पार्ट को अलग लेंगे, और फिर आखिरी में उसकी वैल्यू हमने लिख ली, और तो टू को उससे फिर मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, टू से वन, टू से थ्री टाइम कट गया, पाई बाय थ्री और पाई बाय थ्री मिलके पाई बाय सिक्स हो गए क्या, टू पाई बाय थ्री। ठीक है, हो गया 12th वन। अब क्या, एक एमसीक्यू है, दो एमसीक्यू है, अगर साइन इनवर्स एक्स और वाई है, वाई के बराबर है, तो क्या क्या हो सकता है? अगर साइन इनवर्स एक्स वाई के बराबर है, तो वाई की वैल्यू पूछ रहा है, ये कहां से का लाई करेगी, तो वाई क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो वाई की वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू मतलब साइन इनवर्स एक्स की रेंज, साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या है बोल दो, प्रिंसिपल रेंज, मतलब रेंज मतलब क्या, प्रिंसिपल रेंज क्या होगी, बी, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, इसमें ओपन क्लोज इंटरवल रहेगा, तो इक्वालिटी का साइन दोनों जगह रहेगा। ठीक है, ये आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, टेन इनवर्स रूट थ्री, वो इसमें भी वही अलग अलग सॉल्व कर देंगे हम, टेन इनवर्स रूट थ्री को अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे, तो टेल मी व्हाट टेन इनवर्स रूट थ्री, इट इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन ऑफ रूट थ्री का बनता है ये, अब सिक्स पे, अच्छा रूट थ्री 60 सही है, पाई बाय थ्री पे, माइनस है ना बीच में, माइनस सेक इनवर्स, माइनस अब टू कब बनता है वो, जहां कॉस 1/2 बनता है, यानी कि वही 60 डिग्री, पाई बाय थ्री। ठीक है, ये तो काट के पाई बाय थ्री लिख दिया हमने, रीजन डाल ही देंगे इसका, माइनस सेक इनवर्स, उसको पहले नेगेटिव करो, तो ये सेक जो है नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में, दैट मीन्स पाई माइनस पाई बाय थ्री, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाता है पाई बाय थ्री, माइनस सेकंड में सेक कैंसिल आउट हुआ, पाई माइनस पाई बाय थ्री बचा, जो कि क्या बनेगा, टू पाई बाय थ्री, पाई में से टू पाई गया तो माइनस पाई पाई। ऑप्शन नंबर, और उसमें क्या था ऑप्शन नंबर, उसमें भी था,
इसमें भी ऑप्शन नंबर बी, दोनों में बी है। चैप्टर ओके डन। सो एक्सरसाइज ओवर। फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे समझ में, वेरी इजी। सेकंड एक्सरसाइज में हमको प्रॉपर्टीज सीखनी है। प्रॉपर्टीज भी क्या है, सारी तो कट गई है, मतलब बहुत सारी कट गई है। देखते हैं अपन कितनी सीख पाते हैं। कल से स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।